बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नया साल स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोग इसके अंदर क्योंकि एक नई बिगनिंग हो रही होती है, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर एक अपने लिए प्रायोरिटीज सेट करते हैं, अपने रेजोल्यूशंस पास करते हैं, अपने लिए गोल सेट करते हैं। गोल सेट करने का, प्रायोरिटी सेट करने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता, किसी भी वक्त आप सेट कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे लोग, जैसे एक न्यू बिगनिंग हो रही है, नया साल शुरू हो रहा है, तो बहुत सारे लोग एक प्लान तरतीब देते हैं, अपने लिए रेजोल्यूशंस पास करते हैं और वो अपने लिए गोल सेट कर लेते हैं नए साल के हवाले से। तो इसमें अकॉर्डिंग टू यूएस वर्ल्ड एंड न्यूज़ रिपोर्ट, जो गोल सेट होते हैं उसके अंदर 38 to 40% गोल्स होते हैं वो फिटनेस रिलेटेड होते हैं, और उसमें भी जो 80% गोल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। और इन 38-40% गोल्स के अंदर भी जो 80% गोल्स हैं वो फेल हो जाते हैं। मिड फैब तक उनमें से ज़्यादातर की लाइफ जो है वो मिड फैब तक चलती है, और जो है वो फिर उसके बाद वो पर्सन जो है वो उसके ऊपर स्टक नहीं रह पाता। तो हम यहाँ पे आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आप अपने गोल्स को बेनिफिशियल बना सकते हैं, उसके अंदर से उसको फेलियर से बचा सकते हैं और उसके अंदर से बेस्ट रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो उन पॉइंट्स में सबसे पहले ये है कि वर्बलाइज योर कमिटमेंट। आप अपने कमिटमेंट जो भी है उसको एक तो नोट डाउन कर लें, और फिर दूसरा ये है कि आप अपने लिए जो है वो रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे, बजाय इसके कि आप अपने लिए बहुत ही हाई एम के गोल सेट करें जिसके अंदर फिर बाद में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो। बेशक आप अपने लिए छोटे माइलस्टोन सेट करें और फिर उसके बाद जो है वो उसको बढ़ाते चले जाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा हाई एम रखने में और फिर उसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके गोल्स हैं, वो आप उसको नोट डाउन कर लें तो बहुत अच्छा है। और सेकंड ये है कि जो भी आपका गोल है, एक तो वो रियलिस्टिक है, चलें ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। ठीक है, आपका स्पोर्ट्स स्पेसिफिक गोल है, आपका फिटनेस गोल है, आपका वेट लॉस है, आपके जिम, आपकी एक्सरसाइज के अंदर इम्प्रूवमेंट है, जो भी है, अगर आप सही है, आपका एक गोल है, आपकी एक ख्वाहिश है, लेकिन अगर उसके लिए एक एक्शन प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। एक्शन प्लान जो है वो आप एक प्रैक्टिकल किस्म का एक्शन प्लान तरतीब दे लें और उसको नोट डाउन कर लें, और बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से अपनी पूरी रूटीन को देखें आप, और फिर उसके अंदर आप जो है एक टाइम टेबल सेट कर लेंगे, मुझे ये इस तरीके से इस एक्शन प्लान के ऊपर चलना है। हाँ, इस एक्शन प्लान के ऊपर वक्त के साथ साथ जो है वो मॉडिफिकेशंस होती रहेंगी, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स, उसके अंदर जो है छोटे टिट बिट्स वगैरह आते रहेंगे, लेकिन आपके पास एक रिटन एक्शन प्लान होगा तो फिर आपको अपना गोल अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फाइंड अ वर्कआउट बडी, फाइंड अ वर्कआउट पार्टनर। वर्कआउट पार्टनर, अगर आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक अगर आपके गोल्स हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर आप जिम जाते हैं, या अगर आपका वेट लॉस का प्लान है, अगर आपके कोई भी आपका गोल है, तो आप स्विमर हैं, आप सॉकर प्लेयर हैं, आप जिम जाते हैं, तो आप एक वर्कआउट बडी अगर आपका होगा तो आपके लिए जो है वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपको एक वर्कआउट पार्टनर की ज़रूरत है। जिस तरह की अगर हम जिम की मिसाल लें, जिम में बहुत सारे वर्कआउट्स ऐसे हैं कि जो कि आपका वर्कआउट पार्टनर है वो आपको बताएगा। जैसे आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, या कोई भी कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसके अंदर आप खुद जज नहीं कर सकते कि मेरा मूवमेंट सही जा रहा है या नहीं, मेरी बारबेल टेढ़ी तो नहीं है। बेंच प्रेस अगर आप लगा रहे हैं और आपका वर्कआउट पार्टनर अगर पीछे खड़ा हुआ है, तो वो देखेगा कि आपकी बारबेल टेढ़ी तो नहीं जा रही, क्योंकि बारबेल टेढ़ी होने से भी ये वक्त के साथ साथ आपका चेस्ट का एक मसल टेढ़ा हो जाएगा। उसके अलावा वर्कआउट पार्टनर का होना आप लोगों के जो है गोल्स अचीव करने में एक दूसरे को हेल्प आउट करेगा, और जो है वो आपकी मोटिवेशन लेवल हाई होगा, आपको वर्कआउट में बोरियत नहीं होगी। हाँ, जो आपका पार्टनर है वो कमिटेड होना चाहिए, और ये नहीं, और मैन ऑफ हिज वर्ड्स, इस टाइप का बंदा होना चाहिए, ना कि वो आप उसका वेट ही कर रहे हैं और उसकी वजह से सारा वर्कआउट प्लान ही आपका जो है वो मलिया मेट हो गया। तो इस तरह का जो पार्टनर है, तो उसकी तो आप छुट्टी करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे अच्छा तो आप अकेला वर्कआउट करें। लेकिन तो वर्कआउट बडी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़।
एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑलवेज़ कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस। आप अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक रखें। मैं आपको 2-3 एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे अगर आप जिम की मिसाल ले लें, अगर आप जो है बेंच प्रेस के अंदर या इवन डेड लिफ्ट के अंदर जो है आप अभी 100 kg लगाते हैं या 120 kg लगाते हैं, जो भी आपका वेट है, तो आप ग्रेजुअली जो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप उसका पूरा ट्रैक रखें तो आपके लिए गोल अचीव करना आसान होगा। और अगर आपका फैट लॉस, वेट लॉस का गोल है, तो उसके अंदर आप बिल्कुल बिगनिंग के अंदर आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड के लिए आप अपनी मेजरमेंट्स को अपनी बिल्कुल बिफोर एंड आफ्टर के लिए बिफोर की पिक्चर्स को आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको पता भी चलता रहेगा कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, आपका वर्कआउट प्लान जो है वो काम कर रहा है या नहीं। और इस तरीके से अगर आप प्रोग्रेस देखेंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आपका मोटिवेशन लेवल इससे हाई होगा। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट टू हैव फन। जो आपका जो भी वर्कआउट है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। जो भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या जो भी वर्कआउट आप कर रहे हैं, अगर आपका उसमें दिल नहीं लग रहा, आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो वो आप जो है वो एक तो उस वर्कआउट प्लान की, उस गोल की जो है लाइफ बहुत थोड़ी होगी, थोड़े देर से अंदर आप बोर होकर छोड़ देंगे। और जब आप एक दफ़ा अगर आप किसी बोरियत की वजह से अपना वर्कआउट प्लान क्विट करेंगे तो फिर काफ़ी अरसे तक इंसान डीमोटिवेट हो जाता है और वो कोई नया प्लान शुरू नहीं करता। तो आप ये देखें कि आपको किस तरह का वर्कआउट जो है वो उसमें आपको मज़ा आता है, आपका दिल लगता है। और जिस हमारी पूरी एक सीरीज़ है बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म सीरीज़, जिसके अंदर हमारे 7 वर्कआउट्स हमने मेंशन किए हैं और 8th वर्कआउट की जल्द ही अभी 1-2 दिन के अंदर वीडियो आने वाली है। तो वो मैंने लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वो भी आप देखें। आपका वर्कआउट ऐसा होना चाहिए कि जो कि इफ़ेक्टिव हो और जो एक कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसके बेस्ट रिज़ल्ट्स आपको मिले। तो कोई भी एक्टिविटी जो आप चूज़ करें उसके अंदर आपका दिल लगना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गोल के सक्सेसफुल होने के लिए। और आखिर में ये है कि ऑलवेज़ अप्रिशिएट योरसेल्फ। आमतौर पे ऐसा होता है कि आमतौर पे सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर लोग उनको वो अच्छा नहीं लगता कि आपको वो कोई सक्सेसफुल होता हुआ देखें या आपकी सक्सेस से उन्हें कोई खुशी हो। ज़्यादातर लोग जो है वो बाज नहीं आते नेगेटिव कमेंट्स करने में। और इसी तरीके से यही हाल आपके जो फिटनेस रिलेटेड गोल्स हैं तो उनमें भी हो सकता है। तो अगर आप ख़ुद भी समझदार हैं, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी रख रहे हैं और आप ख़ुद जज कर सकते हैं कि आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपका जो है वो प्लान जो है सही तरीके से सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब आप खुद जज कर रहे हैं तो फिर आपको लोगों के नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर किसी भी किस्म की कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको एक कान से सुने और दूसरे कान से उड़ा दें। आपकी भी इनर पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि लोगों की तो कोशिश होगी वो आपको डीमोटिवेट भी करेंगे और किसी भी तरीके से वो आपको यानी कि कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट्स पास करेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते। तो ऑलवेज़ अप्रिशिएट योरसेल्फ। और अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपका जो वर्कआउट प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो जैसे मॉर्निंग वॉक उन्होंने शुरू की तो वो 7 डेज़ अ वीक जा रहे हैं और बरसात हो रही है, बारिश हो रही है और कोई भी अहम दिन है, लेकिन वो उनकी छुट्टी नहीं हो रही, वो जो है अपने वर्कआउट से छुट्टी नहीं कर रहे हैं। तो ये बजाय इसके कि ये आपके वर्कआउट के अंदर बजाय इसके कि ये आपको फ़ायदा देगा, उल्टा आपको नुकसान देगा। क्योंकि रेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप रेस्ट करेंगे किसी भी वर्कआउट रूटीन से, जब आप रेस्ट करेंगे तो आप पूरे तरीके से फिज़िकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली आप दोबारा रिफ़्रेश हो जाएंगे, दोबारा रेडी हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आपने अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखी ही नहीं है तो फिर ये कि चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका जो है वर्कआउट प्लान बहुत जल्द फेल हो जाएगा या आपका मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो ऑलवेज़ फ्लेक्सिबल। ये जितने भी फिटनेस गोल्स होते हैं, फिटनेस रिलेटेड गोल्स होते हैं या लाइफ के जो गोल्स होते हैं, ये ठीक है, ये सब अपनी जगह, ये सब आपकी वेल बीइंग के लिए होते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम के लिए होते हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान जो हमारा सबसे बड़ा जो गोल है वो ये है कि किसी भी तरीके से अल्लाह ताला की जन्नत का हुसूल और उसकी जहन्नुम से निजात हासिल करना। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद है कि ये नया साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ लाए। आमीन। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा और आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।